Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study essay of grammar. इससे पहले हमने ऐसे जो पढ़ रखे हैं उसके अंदर सबसे अहम बात जो आपको बताई गई कि ऐसे को छोटे छोटे पैराग्राफ की शक्ल में आपने लिखना है और हर पैराग्राफ के शुरू में एक टॉपिक सेंटेंस को डिस्कस करना है जिसकी वजह पूरे पैराग्राफ में दी जाएगी. तो अब हम जो ऐसे पढ़ेंगे ऐसे नंबर 10 और 11 है. ऐसे नंबर 10 है एन आइडियल स्टूडेंट. तो इसकी रीडिंग के लिए हम बोर्ड पर चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है हमारा एन आइडियल स्टूडेंट ऐसे नंबर 10 और ऐसे नंबर 11. ऐसे नंबर 10, एन आइडियल स्टूडेंट, द मेन क्वालिटी दैट मेक्स अ स्टूडेंट आइडियल इज स्टडी. चूँकि बात ही तालिब इल्म की जा रही है तो सबसे अहम काम जो किसी तालिब इल्म ने करना है वो तालीम ही हुआ करती है. तो एक मिसाली तालिब इल्म के लिए सबसे अहम बात क्या है? उसकी तालीम. ही इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हिज बुक्स. हकीकी मानों में तालिब इल्म, एक मिसाली तालिब इल्म अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देता है. ही डज नॉट हैव टू फोर्स हिमसेल्फ टू रीड. और उस तालिब इल्म को पढ़ने के लिए उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ती, ना उसे मजबूर करना पड़ता है. तो वो मिसाली तालिब इल्म खुद ही पढ़ता है. He does not require any external pressure. और ना ही बैरूनी दबाव की ज़रूरत होती जो उसको दबाव डाल कर उसको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाए. His parents need not goad him to study. और ना ही उस तालिब इल्म के वालिदैन को उसको कन्विंस करना पड़ता है, दिलासा देना पड़ता है, तरगीब देना पड़ती है कि वो पढ़े. वो एक ऑटोमेटिक मोड पर लगा होता है ऐसा तालिब और वो खुद ही पढ़ता है. His teachers are confident of his earnestness. He devotes most of his time to his work. तो ऐसे तालिब इल्म के असातिज़ा भी उसकी संजीदगी पर पुरएतमाद होते हैं और वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने काम पर ही लगाता है. He takes pleasure in his work. He does not allow any other activity to disturb or to distract his attention. तो ऐसा तालिब इल्म कोई ऐसी किसी दूसरी कार्रवाई में दिलचस्पी नहीं लेता जिससे उसकी अपनी तवज्जो उसकी तरफ मबसूल हो या पढ़ाई से उसकी तवज्जो हटे. An ideal student is therefore well versed in his courses of study. इसीलिए एक मिसाली तालिब इल्म अपने जो स्टडी है, कोर्स है, किताबें हैं, उस पर अपनी तजर्बाकार यानी कि पूरी की पूरी तवज्जो उस पर फोकस करता है और उसमें तजर्बाकार बनने की पूरी कोशिश करता है. He is hard working and intelligent. He is conscientious. और वो conscientious मतलब हार्ड वर्किंग, वो मेहनती हुआ करता है. The reason is that he is regular in his work. और उसकी मिसाली बनने में सबसे अहम किरदार उसकी बाकायदगी होती है कि वो बाकायदगी से मेहनत करता है. He does not allow his work to pile up. और वो अपना काम रोज़ ख़त्म करता है. वो काम को पाइल अप नहीं करता यानी जमा नहीं होने देता. He is attentive in the classroom. He takes notes and improves upon them at home. वो क्लास में तमाम चीज़ों को नोट करता है और घर जाकर उसको अच्छे अंदाज में लेकर उसकी प्रैक्टिस करता है. If there is any difficulty, he consults the teacher without any hesitation. अगर किसी मजमून में उसको कोई दिक्कत पेश आए तो बिला खौफ झिझक वो अपने असातिज़ उसके ऊपर रहनुमाई हासिल करता है. Of course, he does not cram. और हकीकी बात यह है कि ऐसा तालिब इल्म क्रैमिंग नहीं करता यानी रट्टा नहीं लगाता. Nor does he study only from the examination point of view. और ना ही ऐसे तालिब इल्म सिर्फ इम्तिहानात की खातिर पढ़ते हैं बल्कि ये इल्म हासिल करने की खातिर पढ़ते हैं. He therefore does not fear the examination. An examination offers him an opportunity to show and test his ability. इम्तिहानात उसको ऐसी सलाहियत देते हैं जिससे वो अपने उस हुनर का, स्किल का, महारत को भी अच्छे अंदाज में जांच सकें. Apart from studies, a perfect student is interested in many other things. तो मिसाली तालिब सिर्फ पढ़ाई पर फोकस नहीं करता बल्कि पढ़ाई के साथ साथ बहुत से दूसरे मामलात को भी जांच पड़ताल के साथ आगे बढ़ाता है. Books are necessary but they are not everything. किताबें ज़रूरी तो हैं लेकिन हर चीज़ किताबें नहीं हैं. A good student always takes care of his body along with the brain. तो अच्छा तालिब ना सिर्फ अपने दिमाग को बल्कि जिस्म को भी पूरी वैल्यू देता है. So he is interested in games and sports.
He may not be an excellent player of any game, but he has enthusiasm for playing. चाहे वो किसी भी खेल का बहुत अच्छा माहिर खिलाड़ी ना हो, लेकिन उसमें जोश जज्बा जरूर होता है कि किसी न किसी खेल में वो जरूर हिस्सा लेता है. If he cannot play, he at least participates as a spectator. और अगर उसको खेल नहीं आता तो कम से कम एक तमाशाई की हैसियत से वो जरूर वक्त निकालता है. Besides games, there are other general activities at a college. खेल कूद के अलावा कॉलेज में बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज भी हुआ करती हैं. He participates in as many of these activities as possible. और जिस हद तक मुमकिन हो सके वो इन एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेता है. A model student's attitude to discipline is worth mentioning. अच्छे मिसाली तालिब इल्म की एक और खूबी ये हुआ करती है कि वो डिसिप्लिन को, वक्त की पाबंदी को भी लाजमन फॉलो करता है. Many students look upon discipline as a check on their freedom. कुछ तालिब इल्म तो नज़्मो ज़ब्त को अपनी आज़ादी पर एक कदगन या उसको रोकथाम तसव्वुर करते हैं. A complete student regards discipline with respect and understanding. लेकिन एक अच्छा तालिब इल्म नज़्मो ज़ब्त को हमेशा मुस्बत मानी में लेता है. With him, discipline is not an external force. उसके लिए डिसिप्लिन या नज़्मो ज़ब्त कोई बैरूनी कुव्वत नहीं है. He disciplines himself. He does not go against the rules of the college. और अच्छा तालिब इल्म खुद अपने आप को मुनज़्ज़म करता है और वो कॉलेज के उसूल ज़वाबित के खिलाफ भी नहीं जाता. Better good manners than good looks. कि good manners अच्छे हुआ करते हैं good looks की बजाय. A good student is generally on affectionate terms with his parents and other members of the family. एक अच्छा तालिब इल्म अपने वालिदैन के साथ भी और घर के बाकी अफराद के साथ भी अच्छे अंदाज में बर्ताव करता है. He loves them and is loved in return. वो उनसे मोहब्बत करता है और बदले में वो भी इससे मोहब्बत करते हैं. He is not impudent. वो बदतमीज बिल्कुल नहीं होता. He knows the financial condition of his parents and does his best to economize in everything. और अच्छा तालिब इल्म अपने वालिदैन के मुआशी बोझ से वाकिफ हुआ करता है और वो हर चीज में बचत करने की कोशिश किया करता है. He is never a burden on them. और ऐसा तालिब अपने वालिदैन पर बिल्कुल भी एक बोझ नहीं हुआ करता. Some hard-working students work and earn even as they study. कुछ मेहनती तालिब इल्म ऐसे भी होते हैं, वो पढ़ते भी हैं और साथ कुछ हद तक रोजी रोटी भी कमाने की कोशिश करते हैं. An ideal student, in any case, does not mind working if necessary. और मिसाली तालिब इल्म अगर ज़रूरत पड़े तो वो काम पर ज़रूर किया करता है. As suggested above, an ideal student is well informed. जैसे को ऊपर बयान किया गया कि मिसाली तालिब इल्म हर चीज़ से बाखबर होता है. His interests are not limited. और उसके मफादात मुख्तसर या कम नहीं हुआ करते या अपने आप तक वो नहीं रखता. There is no harm if he takes interest in films. और अगर वो फिल्म में कोई दिलचस्पी लेता है तो इसके अंदर कोई बुराई नहीं है. Only he should not become a film addict. बस ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अच्छे तालिब इल्म को फिल्मों का आदी नहीं होना चाहिए. Our students do not read newspapers. आज के तालिब इल्म अखबारात को बिल्कुल नहीं पढ़ते. They think it is a waste of time. उनके ख्याल में ये महज वक्त का ज़िया है. They have no hobbies except idle talk. और वो तालिब इल्म सिर्फ हल्की फुल्की सी गपशप लगाया करते हैं. Chit chat is delightful, but one cannot talk intelligently without being well informed. गपशप लगाना अच्छा है, लेकिन जब तक मुकम्मल मालूमात ना हो गपशप भी नहीं लगाई जा सकती. An ideal student does not waste his time in useless gossip. और मिसाली तालिब इल्म बेकार की गुफ्तगू में कभी भी हिस्सा नहीं लेता. Of course, an ideal student is well behaved. और मिसाली तालिब इल्म हमेशा से अच्छा रवैया इख्तियार करता है. He is graceful in everything that he does. और वो जो भी काम करता है उसमें एक अपनी दिलकशी को बरकरार रखता है. He tries to be sweet to others. He is not selfish. As far as possible, he helps weaker boys in studies. और जहाँ तक मुमकिन हो सके वो कमज़ोर तलबा की पढ़ाई में मदद भी ज़रूर करता है. Wherever he may be, he gives a good account of himself. वो जहाँ भी हो वो अपने आप को अच्छे अंदाज में पेश करता है. In his personal appearance,
ही इज़ नीट एंड क्लीन एंड सिंपल, और अपने ज़ाहरी रख रखाव में वो बहुत ही साफ़ सुथरा और मुहज़्ज़ब हुआ करता है और सादगी को इख्तियार करता है। इट डज नॉट मिसबिहेव इन द बस और ऑन रोड साइड, वो चाहे बस में हो या सड़क पर हो, कभी बुरा रवैया इख्तियार नहीं करता। इन फैक्ट द क्वेश्चन ऑफ मिसबिहेवियर डज नॉट अराइज, हकीकत तो ये है कि बुरा रवैया इख्तियार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ही मे कमिट मिस्टेक्स एज एनीवन मे, बट ही इज नॉट अशेम्ड ऑफ एडमिटिंग हिज मिस्टेक्स। वो चाहे गलतियां करता हो लेकिन दूसरों की तरह वो अपनी गलतियों पर डट नहीं जाता, बल्कि गलतियों को मान लेता है और इस पे वो उसको बुरा महसूस बिल्कुल नहीं होता। ही ट्राइज टू रिमूव देम एज बेस्ट एज ही कैन, जिस हद तक मुमकिन हो वो गलतियों को दूर करने की कोशिश करता है। ही नोज दैट सिविलिटी कॉस्ट नथिंग एंड बाइज एवरीथिंग, और वो इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ है कि मुहज़्ज़ब अंदाज में बात करने से कोई खर्चा नहीं आता, बल्कि हर चीज़ हासिल ही होती है। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट टेक्स इंटरेस्ट इन स्टडीज, रीड्स अ लॉट, takes part in extracurricular activities and has simplicity and grace. एक ज़हीन तालिब इल्म पढ़ाई में भी दिलचस्पी लेता है, खूब पढ़ता है और गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेता है और महज वो सादगी को इख्तियार करता है। These are some of the most important qualities of an ideal student, और ये वो खसूसियात है जो एक मिसाल तालिब में होती हैं। ये था हमारा essay नंबर 10 an ideal student। अब हम पढ़ते हैं essay नंबर 11 a picnic party. According to a poet, a poor life this if full of care, we have no time to stand and stare. कि अगर हमारी जिंदगी फुल ऑफ केयर परेशानियों से भरी हुई है तो फिर ये बहुत ही बेचारों वाली जिंदगी है। The above verse fully epitomize our day-to-day life. कि ये शेर हमारी जिंदगी को बड़े अच्छे अंदाज में इसका इहाता करता है। We have become so much busy in daily pursuits that we have stopped enjoying the nature present around us. हमने अपने आप को इतना ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया हुआ रोज़मर्रा के कामों में कि हम इर्द गिर्द बिल्कुल नहीं देखते। It is also said that it is not important how many years you have in your life, but how much life you have in those years. It is also said that ये भी कहा जाता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना अरसा जी लिया, कितने साल जी लिए, बल्कि ये कहा जाता है कि आपने उन सालों में कितना जिया है, यानी कि वो ज़िंदगी जो आप गुजार चुके हैं वो कितने अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारी है। आई हैव वन सच मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ अ पिकनिक पार्टी विच आई वुड लाइक टू नरेट फॉर यू, कि मेरी ज़िंदगी का ऐसे एक यादगार किस्म का वाक़या वो मेरी पिकनिक पार्टी थी, वो अब आपको सामने में बयान करता हूँ। इट वॉज आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन दैट वी थॉट ऑफ होल्डिंग अ पिकनिक पार्टी एट जहांगीर्स होम। जब हमारा इम्तिहान का रिजल्ट बयान किया गया, बता दिया कि कौन पास है कौन फेल है, तो पास होने वाले तलबा में से जो मेरे दोस्त थे उन्होंने प्लान बनाया कि हम यहाँ पर सैर व सियाहत के लिए जहांगीर के मकबरे चलते हैं। द मेन सब्सक्राइबर्स टू द पार्टी वर रजी आब्दी who stood first in the aggregate of, and Zulkarnain Qureshi who feared failure but was promoted. कि जो लोग जिन्होंने यहाँ पर प्रमोट किया था, मतलब जिन्होंने इस सैर व सियाहत का जो प्रोग्राम बनाया गया उसमें हिस्सा लिया था, उनमें रजी आब्दी था जिसने टॉप पोजीशन हासिल की थी, और दूसरा जुल्करनैन था जिसको खर्चा तो फेल होने का था लेकिन वो पास हो गया। अदर्स हु पार्टिसिपेट इन द पार्टी कंट्रीब्यूट ₹300 ईच, और बाकी जितने भी दोस्त हैं सब ने 300 रुपया दिया था। ड्यूटीज इन कनेक्शन विद मेकिंग अरेंजमेंट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, और साथ ही फिर कुछ जिम्मेदारियां हर एक दोस्त के जिम्मे लगाई गई। इस्माइल टुक अपॉन हिमसेल्फ टू अरेंज फॉर अ कुक एंड 3 चिकन्स। इस्माइल ने कहा कि वो एक बावर्ची का इंतजाम करेगा और 3 मुर्गियां भी लेके आएगा। जब्बार रैन टू द बाजार टू ब्रिंग क्रॉकरी, कैटल एंड अदर यूटेंसिल्स। जब्बार भाग कर गया बाजार में और जो कुछ बर्तन और एक केतली और कुछ छोटे मोटी अशिया खरीद के ले आया। फरासत and I hurriedly made for the market to purchase fruit, meat and spices. फरासत और मैं जल्दी से गए और जाके फल और दूसरे खाने पीने के अशिया और मसाला जात ले आए। All these things were collected near the railway station and put in the baskets. ये तमाम अशिया लेकर हम रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे और हमने अपनी अपनी टोकरियों में रखी। Thereafter a van was hired and the articles were loaded. फिर हमने एक गाड़ी किराए पर ली और तमाम अशिया को उसमें लाद लिया।
इस्माइल वॉज रिक्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ अस टू अकम्पनी, और हमने इस्माइल से दरख्वास्त की कि वो इस गाड़ी के साथ रहेगा। It was assuming to see Ismail in that state sitting in the van among a heap of articles, और ये बड़ा एक मज़े का मंजर था कि इस्माइल को उस रेडी के ऊपर हमने तमाम चीज़ों के साथ देखा। He looked like a person who had quite recently vacated his house and was in search of a new one. वो बिल्कुल ऐसे शख्स की तरह दिखाई दे रहा था जो अपना घर पर छोड़ आया हो और एक नए घर की तलाश में हो। We then purchased tickets for शाहदरा बाग and followed him in a bus. हमने फिर टिकट खरीदे और शाहदरा बाग की तरफ उसके पीछे चल पड़े। Ours was a party of 11 boys. मुकम्मल तौर पर हम 11 अफराद थे। Soon after our arrival on the premises of Jahangir's tomb, we felt as if we landed in the lap of nature. जैसे ही हम जहांगीर के मकबरे के पास पहुंचे, यूं लगा कि जैसे हमने कुदरत के उस एक बड़ी सी गोद में छलांग लगा दी हो। These spacious lawns smilingly welcomed us to be their squatters for the afternoon. ये वसीओ अरीज स्पेशियस लॉन्स, वसीओ अरीज जो बागीचे थे, इस अंदाज में खुश आमदीद कह रहे थे उस दोपहर जैसे कि हम वहाँ पर पहुँचे। जैसे हम वहाँ पर पहुँचे हमें यूँ लगा कि उन बागीचों में खुश आमदीद कहना शुरू कर दिया हो। The little birds celebrated our advent with their melodious songs. छोटे छोटे परिंदे वो भी अपनी मशहूर कुन आवाज़ों में गीत गाने लगे और हमें एक मज़ीद अच्छे अंदाज में हमारा साथ देने लगे। Flowers on both sides of the garden paths were all gay in our reception. For a time, we felt that a little breathing in such an open space was much better than years of life in the crowded city of Lahore. खुले जगह पर यूं, इस बाग जैसे खुली जगह पर सांस लेने से हमें यूं एहसास हुआ कि यहाँ पर कुछ देर सांस लेना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम पुरहजूम शहर के अंदर साल साल सांस लेते रहे। All things are artificial, for nature is the art of God. तमाम चीज़ें मसनूई हैं सिवाय इसके जो अल्लाह ताला की बनाई अशिया यानी आर्ट है, वो अल्लाह ताला का आर्ट है जो एक फितरत तो हमारे सामने मौजूद हुआ करता है। फरासत then suggested that we should go to the river and enjoy little boating and bathing till our meals were cooked. फरासत ने फिर मशवरा दिया कि हमें चलकर बाग पर जो थोड़ा सा दूर था उस बाग से दूर एक दरिया पर हमें बोटिंग करनी चाहिए और थोड़ी सी तैराकी करनी चाहिए जब तक हमारा खाना तैयार नहीं हो जाता। His suggestion was hailed with joy. उसके इस मशवरे को खुशी के साथ सराहा गया। We entrusted everything to the custody of the cook and then we went out of the large historic building. हमने अपनी तमाम तर अशिया उस बावर्ची के हवाले की और उसके बाद उस तारीखी इमारत से बाहर चले गए। Crossing the Ravi Bridge, we hired 2 boats. To our great delight, Zulkarnain and Ismail knew boating, both being active members of the college rowing club. बड़ी खुशी के साथ हमने 2 जो कश्तियाँ थी वो किराए पर ली। जुल्करनैन और इस्माइल इनको बोटिंग आती थी चूँकि ये कॉलेज की जो रोइंग क्लब की टीम थी उसके रुकन थे। No sooner did our boats reach the middle of the river than some of the boys took off their clothes and plunged into the river for a swim. जैसे ही हम उन कश्तियों के पास पहुंचे यानी कि दरिया के वह वस्त में पहुंच चुके थे तो दरिया के वस्त में पहुंचते साथ ही हमारे कुछ दोस्तों ने अपनी शर्ट्स उतारी और दरिया में गोते लगाना शुरू कर दिए। They swam about and dived under the layers of the water for about a quarter of an hour. उन्होंने पानी में गोते लगाए और तकरीबन 15 मिनट तक वहां पर वो तैराकी करते रहे। हाशमी had the maximum limit of loading in his breath underwater 3 to 4 minutes. हाशमी काफ़ी देर तक पानी के नीचे अपना सांस रोक सकता था। इन 3 से 4 मिनट तक वो पानी के अंदर रह सकता था। All were now feeling tiresome and hungry. अब सबको भूख लग रही थी। It was very difficult that we rowed towards the bank. और अब तो हमें यानी कश्ती को चला के वापस आने में भी दिक्कत पेश आ रही थी। After making a prompt payment to the boatman, we dashed towards the tomb. उस कश्तियों वाले आदमी को फौरी तौर पर हमने पैसे दिए और जल्दी से मकबरे की तरफ भाग पड़े। In the meantime, the cook, who happened to be expert in his profession, had prepared the meals. इसी दौरान बावर्ची जो अपने पेशे में खूब माहिर था उसने बड़े अच्छे खाने बनाए। Barbecue items were hot and had to be devoured. बारबेक्यू वाली अशिया जो गर्म थी
और वो खाए जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, जो मज़े की थी। A mat was hastily spread on the green grass and we sat round to do full justice to the meal and fruit. उस सरसब्ज़ो शादाब घास पर एक चटाई बिछाई गई और उसके बाद हम वहाँ पर बैठ के खाने के साथ अच्छा इंसाफ करने के लिए तैयार थे। We had everything to our heart's content, but still a lot was saved. हमने खूब पेट भर के खाया, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बच गया। The cook was therefore permitted to separate his own share. बावर्ची से हमने कहा कि अपना हिस्सा निकाल ले and distribute the rest to the beggars and poor people of the neighboring villages who had gathered there. और हमने कहा कि जो इर्द गिर्द भिखारी या कुछ जरूरतमंद अफराद इकट्ठे हो चुके हैं, उनमें बाकी अशिया तकसीम कर दें। Then somebody proposed ascending the minars of the tomb. फिर किसी ने कहा कि क्यों ना हम जाके इस मीनार पर चढ़ जाएं जो उस मकबरे के साथ था। But his proposal was readily turned down as with heavy bellies none of us favored the idea of such an exertion. लेकिन उसके प्रपोजल को जो उसने मशवरा दिया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इतने भरे हुए पेट के साथ कोई भी मीनार पर नहीं चढ़ सकता था। Everyone showed an inclination to lie down on the grass and have a little bit of chatting and singing. हर एक ने सरसब्ज़ो शादाब घास पर लेटकर वहां पर बातें करना और गपशप लगाने को ही बेहतर समझा। In their ecstasy, some of them began to dance. वजद के आलम में कुछ ने तो भंगड़े डालना शुरू कर दिए। फरासत was then requested to tell us the funny tales. फिर हमने फरासत से दरख्वास्त की कि हमें मज़ाहिया कहानियां सुनाए। He narrated these tales in such a light way that we were besides ourselves on account of too much laughter. उसने इतने अच्छे अंदाज में कहानियां सुनाई कि हम तो हंस हंस के लोटपोट होने लगे। At about 5 p.m. रज़ी आब्दी entertained us with his self-composed short poems. 5 बजे शाम के रज़ी आब्दी ने खूब अपने छोटे छोटे नज़मों के साथ हमें तंज़ो मजाक वाली बातें भी की और हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी वाली बातें भी सुनाई। His recital was frequently intercepted by मुकर्रर। जब वो शायरी सुना रहा होता तो उसके हम बार बार उसको मुकर्रर कह के उसकी शायरी को रोकने टोकने की कोशिश करते। Thereafter, it seemed as if our day's program had ended. उसके बाद हमें लगा कि हमारे आज का दिन प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है। We therefore returned home a little before evening. इसलिए शाम से कुछ देर पहले हम अपने अपने घरों को पहुँच गए। तो ये था आज का हमारा ऐसे नंबर 10 और 11। नेक्स्ट ऐसे में दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।